वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम नमाज की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हमारा वुजू हो जाता है, हम गुस्ल कर चुके हैं। देखिए, गुस्ल कर लेते हैं तब भी हमारी वुजू मानी जाती है, क्योंकि हम गुस्ल से पहले भी वुजू कर सकते हैं। यानी हम अपनी नापाकी को साफ करके अगर वुजू करके नहा लें तो हमारा जो है दोबारा हमें वुजू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब चूंकि वुजू एक अलग का अरकान भी है, अलग से भी जो है हमें वुजू करने की जरूरत पड़ जाती है, तो हम वुजू इस तरीके से कर सकते हैं जो पिछली वीडियो में बताया। अब हम बात करते हैं नमाज के लिए। तो देखिए, नमाज पढ़ने से पहले हमें नमाज के बारे में पता होना चाहिए कि नमाजें कौन सी होती है और इनमें कितनी कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं। जो फर्ज ऐन यानी फर्ज हैं, यानी जरूरी हैं, वो हर मर्द बालिग औरत पर जो है 5 टाइम की नमाज फर्ज की गई है। जिनमें पहली आती है फजर की नमाज, यानी सूरज निकलने से पहले इसको पढ़ी जाती है। इसके अंदर 2 सुन्नत होती हैं और 2 फर्ज पढ़े जाते हैं। सुन्नत भी सुन्नत मौक़िदा होते हैं, यानी ये पढ़ने ही होते हैं। एक होती है सुन्नत गैर मौक़िदा, टाइम है तो पढ़ लीजिए और टाइम नहीं है तो उन्हें छोड़ भी सकते हो। लेकिन इसके आदी नहीं बननी चाहिए कि हमेशा ही छोड़ते आ रहे हो, तो कोशिश करनी चाहिए उन्हें भी पढ़ लें। फिर दूसरा जो फर्ज है नमाज, वो है जोहर की, यानी जब सूरज बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है तो उस टाइम पे जो है एक टाइम होता है, मकरू वक्त भी होता है उसके अंदर। उस वक्त को जो है खत्म होने के बाद, यानी उसका टाइम शुरू होता है, जैसे 12:10 से हो गया तो 20 मिनट आधा घंटा इस तरीके के बीच में होता है। उसके बाद जो है जोहर का टाइम लग जाता है। हर मस्जिदों में अलग अलग टाइम है, यानी 2:30 बजे भी है, 1 सवा बजे भी है, 2:30 बजे भी है, 3 बजे भी है। तो इस तरीके से जो है लास्ट जो है मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 तक का इसका वक्त रहता है। गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाता है, ठंड में थोड़ा कम हो जाता है, ये थोड़ा टाइम आगे पीछे होता रहता है। तो ये हमारा जोहर का कहलाता है, यानी दोपहर की नमाज। तो इसमें जो है आपको 4 सुन्नतें मौक़िदा हैं, ये पढ़नी होती हैं। उसके बाद 4 फर्ज होते हैं। 4 फर्ज पढ़ने के बाद आपको 2 सुन्नत पढ़नी है और 2 निफिल पढ़नी है। ये आपके हो जाते हैं 12 रकात हो जाती है आपकी जोहर में, और 4 रकात होती है आपकी फजर में, 2 सुन्नत और 2 फर्ज के साथ। उसके बाद असर में आते हैं। ये टाइम ऐसा होता है आपका, जैसे कि मान सकते हैं हम टी ब्रेक, यानी 4 से 5, यानी जब सूरज डाउन नीचे की तरफ जाने लगता है, तो इस टाइम पे जो है 4 सुन्नतें गैर मौक़िदा हैं। और टाइम है तो आप पढ़ लीजिए और टाइम नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। आप जो है जमात में शरीक हो सकते हैं। 4 फर्ज की इसमें नियत बनती है और ये आपकी जो है असर का टाइम होता है। उसके बाद जो है जब सूरज डूब जाता है तो गुरु वक्त के बाद जो है आपको जो है 3 फर्ज होते हैं। उसके बाद 2 सुन्नत और 2 निफिल होते हैं। ये आपके हो गए 3 और 4 7। इसमें निफिल जो है वो गैर मौक़िदा है। ऐसे ही जोहर में जो है 4 सुन्नत ये मौक़िदा हैं, और उसके बाद 4 फर्ज, और 4 फर्ज के बाद जो 2 सुन्नत हैं वो सुन्नतें मौक़िदा हैं। 2 निफिल जो है वो सुन्नतें गैर मौक़िदा हैं। यानी निफिल तो ज्यादातर ऐसे ही होता है कि आपके पास वक्त है तो पढ़ लीजिए और वक्त नहीं है तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आदी नहीं बनना चाहिए छोड़ने का। इसी तरीके से असर में गैर मौक़िदा सुन्नत है, टाइम है तो पढ़ लीजिए, टाइम नहीं है तो आप जो है इन्हें छोड़ करके फर्ज अदा कर सकते हैं, लेकिन इनको भी छोड़ने के आदी नहीं बनना चाहिए। मगरिब के अंदर 3 फर्ज हैं और उसके बाद 2 सुन्नतें मौक़िदा है, यानी पढ़नी ही पड़ेंगी। निफिल है, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, वरना आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आता है रात का, यानी इशा का टाइम। इशा के टाइम में आप जो है 4 सुन्नतें गैर मौक़िदा है, टाइम है तो पढ़ लीजिए, वरना छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद 4 फर्ज हैं, और 4 फर्ज पढ़ने के बाद आपको 2 सुन्नत पढ़नी है, फिर 2 निफिल पढ़नी है, फिर 3 वित्र पढ़नी है, और वित्र भी जो है आपकी फर्ज ऐन यानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और उसके बाद फिर 2 निफिल हैं। इसके अंदर जो 2 निफिलें पहले हैं और 2 निफिलें बाद में, इन्हें आप छोड़ भी सकते हो अगर टाइम का बहुत ज्यादा किल्लत है या बहुत ज्यादा तकाजा है कि भाई आप किसी के जॉब नौकरी करते हैं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं खींच सकते हम, तो इसमें आप 4 फर्ज और 2 सुन्नत और 3 वित्र भी पढ़ सकते हैं। ये इन्हें छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो पूरी 17 रकात आप पढ़ सकते हैं। 4 सुन्नत, 4 फर्ज 8, फिर 2 सुन्नत, 2 10, और फिर 2 निफिल, 2 12, उसके बाद 3 वित्र 12 और 3 15, उसके बाद 2 निफिल। इस तरीके से 17 रकात आपकी इंशा में हो जाती है। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें नमाज के अंदर जरूरी हैं, जो कि हमें उनका एहतमाम करना ही चाहिए, और किस तरीके से हम पूरी नमाज के अंदर पढ़ते हैं।